मोदी सरकार है, उनमें भी आपस में बंटवारे की लड़ाई है। और इस हमले का शिकार केवल असंगठित क्षेत्र के मजदूर नहीं है, केवल संगठित क्षेत्र के मजदूर नहीं है, संगठित क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो सरकारी कर्मचारियों के रूप में है, उनके तमाम लाभ ये सरकार खत्म कर रही है। पेंशन तो अटल बिहारी वाजपेयी खत्म कर गए, लेकिन और तमाम जो सुरक्षाएं थी वो भी सरकार ने खत्म करने की तरफ ये लेकर के जा रहे हैं। और किसानों की हालत आप देख रहे हो, आप ही के जिले में तमाम जमीनें ले ली गई हैं। कौड़ियों के भाव 800 रुपए में, 900 रुपए में, 300 रुपए में। और वही जमीनें गोल्फ कोर्स के लिए, बड़े बड़े कॉलोनी बनाने के लिए, बड़े बड़े लग्जरी फ्लैट बनाने के लिए वो दी जा रही है 1 लाख के रेट पे, 1.5 लाख के रेट पे, 2 लाख के रेट पे। और जमीनों को एक मुनाफे की चीज बना दी है। हमारी जो पुश्तैनी आबादी है वो लंबित है। जब हम प्रदर्शन करने आते हैं, हमें आश्वासन दिया जाता, लिख करके भी दिया जाता, और जब हम अपनी बात कहते हैं तो उन पर दमन चक्र चलाया जाता, किसानों को गिरफ्तार किया जाता, जेल भेजा जाता, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। अधिकारियों के आश्वासन पर आश्वासन मिलते हैं, किसान आश्वस्त होकर घर जाते हैं, और जब उनसे कहते हैं कि भाई क्या हुआ, मीटिंग क्यों नहीं हुई, वादा किया वो क्यों नहीं पूरा हो रहा, तो फिर से वही झूठे वादे बता दिए जाते हैं। ये सिलसिला चल रहा सालों से। तो हम लोगों ने तय किया, ये एक बड़े आंदोलन में जाने का प्रोग्राम है। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से हम कई दिन से बता रहे हैं कि किसानों के 10% प्लाट को लेकर के, नए कानून को लेकर के और आबादियों को लेकर के, यदि आप अपने किए वादे को पूरा नहीं करते हो, हद ये हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद 12 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़े, किसान की जमीन लूटी जा रही है। और 2 साल से तो डीएम साहब ने कमेटी बना रखी है, और वो कमेटी आज तक सर्कल रेट का रिवीजन नहीं कर पाई है। ये स्थिति है, यानी कि किसान का कोई काम नहीं, केवल उसकी जमीन लूट लो। किसान मजदूर आवाज उठाए तो उसे दबा दो। ये इस्तेमाल किया जा रहा है स्टेट की शक्ति का, राज्य की शक्ति का, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। ये बहुत बड़ा हमला है, और इस हमले का एक ही जवाब है, वो है किसान मजदूर की एकता। और इस एकता को कायम करते हुए हमें इस हमले को पीछे लेकर के जाना है, वापस करना है। क्योंकि आज दुनिया में, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि रूस से केवल तेल मंगाने में अंबानी की कंपनी को 55,000 करोड़ का फायदा हुआ, और जो सस्ता तेल मिला था उसका 1 रुपये का फायदा भी आम जनता को नहीं मिला। आम जनता आज भी 90 रुपए में डीजल और 100 रुपए में पेट्रोल भरवा रही है। और जबकि सस्ते दर पे तेल खरीद करके और उसका महंगे रेट पर निर्यात करके और उसमें भारी मुनाफा कमाना किया गया है। और उसी में आप देख रहे हो कि भारत के, अमेरिका के टैरिफ और फला ढिका, जिसे अपना मित्र बताते थे, कहते थे कि हमारी तो बिल्कुल एकदम दांत काटी रोटी है, आज उन्हीं पे, इन पे, इनके निर्यात पे, इनके आयात पे, सब पे टैरिफ लगाती है। ये मिन्नत कर रहे जाकर। भारत जहां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता होता था, नेहरू के टाइम में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देश भारत के नेतृत्व में काम करते थे। ये विदेश नीति को रसातल में लेकर के चलेंगे। जब वहां जाते हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब हमसे मिल लो। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मोदी जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, मैं आई सी यू, क्या मैं आपको देख सकता हूं, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। ये परिस्थिति आज हो गई है भारत की। और यहाँ झूठा प्रचार मीडिया के माध्यम से कि हम तो विश्व गुरु हो गए हैं, हम तो पूरी दुनिया हमारे स्वागत में खड़ी है, उस सब की हवा पिछले 6 महीने में केवल एक आदमी ने निकाल दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। इन परिस्थितियों में ये देश विरोधी ताकतें हैं, मजदूर किसान विरोधी ताकतें हैं, और ये देश को बिल्कुल, देश के जो हित है, पहले चीन को कह रहे, चीन में हमारी जो
शहीद हुए सैनिक, उनके लिए कह रहे वो जमीन उन्होंने कब्जा ली। अब जाकर के चीन में कह रहे झालर मत खरीदो, छोटी आंख वाला गणेश जी मत खरीदो, और वो कह रहा सरकारी ठेकों में चीनी कंपनियों को अलाव कर दिया। रेल के डिब्बे चीन से आ रहे हैं। तो ये कहते कुछ है करते कुछ है। चीन के साथ अब गठबंधन कर रहे हैं। वहां पहले कह रहे चीन हमारा सबसे बड़ा विरोधी है, दुश्मन है, और हकीकत में दुश्मन है। लेकिन ये देश विरोधी ताकतों के साथ अपने 4-6 मित्रों के लिए देश के हितों को गिरवी रखने के लिए तैयार है, और इनकी सोच एकदम खराब है। तो इसलिए इस एकता की जरूरत है। और आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं पूरे देश में इस प्रतिरोध दिवस के माध्यम से कि किसान मजदूर जो जग चुके हैं, और अब उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई यदि होती है, कोई भी नीति यदि बनती है, तो हम उसका पूरे तरीके से पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, गुलामी का दस्तावेज चाइल्ड लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। केंद्र और प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रतियुग दलाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रतियुग दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड रुपेश वर्मा का। अभी हमारे बीच में हमारी CI2 दिल्ली NCR राज्य कमेटी के